اور नतीजतन मुल्क टूट गया। इसलिए हम चाहते हैं कि इस वक्त जो हमारी मुआशी सूरत हाल है, जो कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पैदा हुई है, अगर मुल्क में इंतखाबात आज़ाद और शफाफ इलेक्शंस ना कराए गए तो मुल्क की सालमियत ख़तरे में है। इस वक्त जो गरीब का हाल है वो आप सब जानते हैं। इस वक्त मिडिल क्लास से लेकर नीचे सब पिस गए हैं और ये हुकूमत बड़ी ढिठाई से इक़्तिदार से चिमटी हुई है। आइन की इनको कोई परवाह नहीं है, कानून को ये खातिर में नहीं लाते। तो ऐसी सूरत हाल में फिर ये मुल्क बनाना रिपब्लिक से भी एक ऊपर की कैटेगरी का मुल्क बन जाएगा, बल्कि तकरीबन बन गया है। तो हमारी यही उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इस मसले को, जो कि मसला नहीं है, उसको बना दिया गया है। कानून में बहुत ही साफ तरीके से एक तरीक़ाकार दिया गया है जिसमें अमलदारी तमाम आइनी इदारों को पे फ़र्ज़ है। और हम ये समझते हैं अगर इस मुल्क को अगर हमने बचाना है, इस मुल्क में अगर आपने कानून की बालादस्ती कायम न की तो फिर इस मुल्क का वजूद ख़तरे में पड़ सकता है। हम देख रहे हैं कि हमारी मुआशी हालत ने हमारी खारजा पॉलिसी भी असरअंदाज हो चुकी है, क्योंकि वो मुल्क जो कि डिफ़ॉल्ट हो गया हो उसकी कोई वज़न नहीं होता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो जिस नहज पे ये ले आए हैं इस मुल्क को, हमने इस मुल्क के रहने वाले जो इसी मुल्क में जीते मरते हैं, जिस तरह के इस मुल्क में वो लोग, वो लीडर जिनकी दिलचस्पी इसी मुल्क में है, क्योंकि उनके ना बैरूनी ममालिक में असासे हैं और ना उनकी औलादें वहाँ पे बैठी हुई हैं, वो लीडर ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर जो कि भगोड़ा हैं कानून से, क्योंकि अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। हम ये समझते हैं कि वक्त आ गया है कि अब पूरी कौम ने भी फैसला करना है, और ये जंग सिर्फ इमरान खान की नहीं है, ये हर पाकिस्तानी की जंग है और हर पाकिस्तानी ने इसमें अपना हिस्सा डालना है, ताकि हम अपने प्यारे मुल्क को बचा सकें और इन गासिबों को, इन करप्ट नाअहल लोगों से इस मुल्क को छुटकारा दिया जाए और इस मुल्क में अमन व अमान हो, खुशहाली हो और कानून की हुक्मरानी हो। शिबली साहब ये बताएं कि सालमियत को कैसे खतरा हो जाएगा? देखें, जब आपके मुल्क में जब आप पैसे खैरात भीख मांगने जाते हैं, जिस तरह के शहबाज शरीफ मांगने जाता है, तो उस वक्त तो फिर आपकी कोई आपके पास कोई ताकत नहीं होती है। फिर आपके साथ लोग कहेंगे कि जी आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो ज़रा हमारे हवाले करें। तो जब आपने वो चीज़ें हवाले कर दी तो फिर मुल्क की सालमियत कहाँ गई? पहले 1971 में नहीं तो हुआ था ये मुल्क, दो लफ्ज़ नहीं हुआ था। तो हम आज क्यों ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिससे कि खुदा न खास्ता खाकम बदाम ये मुल्क जो है तो टूट जाए। शफी साहब ये बताइएगा, पिछली दफ़ा जो है समाज के दौरान चीफ जस्टिस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा था आप इलेक्शन क्यों डिले कर रहे हैं, उस वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हमारे पास फाइनेंस नहीं है और ना ही हमें सिक्योरिटी दी जा रही है, तो इस हवाले से हम इलेक्शन नहीं करवा सकते जो 92 रोज़ के अंदर करवाना है। तो इस हवाले से जब नोटिस जारी हुए हैं इलेक्शन कमीशन को भी हुए हैं और तमाम सियासी जमातों को भी हुए हैं, तो इस हवाले से अगर दोबारा से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कहते हैं कि हमारे पास फाइनेंस भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है, तो इस हवाले से सियासी जमातें क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगी? देखिए, कानून और आइन में कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि आप ढीले बहाने करके और आप मुख्तलिफ वजूहात देकर और इलेक्शन को आप नहीं कर सकते। अगर आइन में कहीं लिखा हुआ है तो उसको हम मानेंगे, लेकिन ये आइन में लिखा हुआ ही नहीं है, इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम है फौरी इलेक्शन का शेड्यूल देना, उसके अलावा ये उसका काम नहीं है। वो शेड्यूल दे, पैसे, सिक्योरिटी। अब देखें अर्दोगान ने ज़लज़ला जो उधर शदीद तरीन ज़लज़ला है उसने कहा है इलेक्शंस होंगे, तो ये हीले बहाने नहीं है। आप सबको पता है, सारी कौम को पता है कि ये भाग रहे हैं इलेक्शन से बिकॉज इनको पता है इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी और ये इलेक्शन हारने के खौफ से ये पूरे मुल्क को दाव पे लगा रहे हैं।